सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर CACS दिव्या अग्रवाल मैम फ्रॉम योर MEPL एंड ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ ऑल फॉर ऑल दो CMA एस्पिरेंट्स हु हैव जस्ट completed their foundation exams for this December 24 term. तो जी हाँ दोस्तों, right now you are worried what is the next step मैम, results कब आएगा and when will our new batches for CMA intermediate will start and what is the process for registration, how do we enroll us for the CMA inter with the institute as well as हम लोग MEPL में भी आके कैसे classes करें, should we give group 1 or group 2, should we give both the groups together, what are the subjects, everything will be discussed in this video today. So watch the video till the end and do share the video with your friends. So दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल में CMA फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, आई होप आपका एग्जाम्स बहुत ही जबरदस्त गया है एंड नीडलेस टू से दैट यू आर गोइंग टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. ठीक है, जैसा कि आप वेबसाइट में देख रहे हो, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स हर बार MEPL से ही आते हैं हर टर्म पे. ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है फ्रॉम पास्ट डिकेड. सो डू नॉट वरी, we are always there with you guys to guide you in the right path. So now let us talk about your course details. Okay, so since your exams are over, you are quite worried. Now what next? अब क्या करें मैम, what should be the next step? So here I am with a detailed video. Now welcome to CMA intermediate. तो CMA intermediate के लिए आपको किस तरह से registration करवाना है, let me tell you. But before that, दो groups है. ठीक है, total 8 subjects are there which has been divided into 2 groups. Group 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट है, पेपर 5, 6, 7, 8. मैम पेपर 5 से क्यों? क्योंकि पहला फर्स्ट 4 पेपर आपने फाउंडेशन लेवल में भी दिया हाल ही में. सो वी स्टार्ट फ्रॉम पेपर नंबर 5. ठीक है, ग्रुप 1 में जैसा कि आप देख रहे हो, पेपर 5 इज योर लॉ एंड एथिक्स. ओके, पेपर 6 इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. DT है, फिर उसके बाद DT एंड IDT बोर्ड टैक्स का 1 पेपर है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग. ईच पेपर कंप्राइजिंग ऑफ 100 मार्क्स. पासिंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 40, बट एग्रीगेट ग्रुप में आपको 50% लाना होगा. विच मीन्स अगर सिंगल ग्रुप का मैं बात करूं तो आपको कम से कम 400 में से 200 लेकर आना पड़ेगा टू क्लियर ईच ग्रुप. ठीक है, एंड इंडिविजुअल पेपर में कम से कम 40 मार्क्स इज मैंडेटरी. सो क्लियरली यू कैन सी दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स इन योर ग्रुप 1. नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2, पेपर 9, 10, 11, 12. पेपर 9 is your OM and SM, Operations Management and Strategic Management. Paper 10, Corporate Accounting and Auditing. Paper 11 is Financial Management and BDA. And Paper 12 is your Management Accounting. ठीक है, ये जानकर आपको खुशी होगा कि पेपर नंबर 5 जो कि आपका ग्रुप 1 में लॉ का पेपर है और पेपर नंबर 9 OMSM जो कि आपका ग्रुप 2 वाला पेपर है, वो आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, सो दीज 2 सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाय मी, विल बी टेकन केयर बाय मी एंड डू नॉट वरी. वैसे तो 8 के 8 ही पेपर अंडर 1 रूफ आपको MEPL में मिल जाते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वेदर यू शुड अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स. सो माई रिकमेंडेशन टू यू गाइज विल बी, अगर आपको ये लगता है कि भाई आई कैन हैंडल द प्रेशर एंड यू वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, सो डेफिनेटली यू शुड सिट फॉर द बोथ ग्रुप्स, क्योंकि दोनों ग्रुप देने का बहुत बेनिफिट है. पहला बेनिफिट सेट ऑफ का. मैम व्हाट इज दिस सेट ऑफ का प्रोविजन? फॉर एग्जांपल राइट नाउ जस्ट आई सेड इंडिविजुअल ग्रुप में आपको 200 लाना है, बट मान लो सपोज करो ग्रुप 1 में यू गॉट 220 एंड ग्रुप 2 में यू गॉट से 180, बट इंडिविजुअल पेपर में आपका स्टिल यहाँ पे 40 मार्क्स आया है, बट एग्रीगेट में यू कुड नॉट मेक 50%. सो दिस एक्सेस मार्क्स ऑफ ग्रुप 1 20 मार्क्स कैन बी एडजस्टेड फॉर ग्रुप 2, which means you are going to clear both group 1 and group 2 in first attempt. So in this way set off का provision you can enjoy. The second most important benefit is rank. तो अगर you are targeting for rank, आपको दोनों ही ग्रुप साथ में देना है. And trust me, जो बच्चे हैं वो दोनों ग्रुप साथ में ही देते हैं अगर उनका कोई और कमिटमेंट नहीं होता. So अगर आपका कोई और जॉब का कमिटमेंट है या बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कोई फैमिली कमिटमेंट है, then in that case it is advisable go by one group. But otherwise you should always appear for both the groups because दोनों ग्रुप देने का बहुत सारा benefits है as I discussed right now. ठीक है, now let us talk about what is the eligibility. So if you want to register for June term exams, यानी कि आपका साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो अगर आप जून 25 में प्लान करने का एग्जाम दे रहे हो, जून 2025, so the last date of registration is 31st of January 2025. लेकिन if you're planning for December term, then you can register yourself by 31st of July of that 2025. ठीक है, which means कि अभी भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, so in that case you will be eligible to give both the groups in June term. बट अगेन जो बच्चे अभी फाउंडेशन क्लियर करेंगे, जून टर्म में दोनों ग्रुप एक संग देना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन. मैं ये नहीं बोल रही हूँ इट इज इम्पॉसिबल, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि 8 पेपर इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट करना सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 7 to 8 months फॉर द कंप्लीट 8 पेपर्स. अगर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो इनडेफिनेटली इन दैट केस आपको जून 2025 में फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए एंड देन दिसंबर 2025 में यू शुड अपीयर फॉर द सेकंड ग्रुप, या फिर वाइस वर्सा. But if you are planning to give both the groups together, then for you the correct term is December 2025.
जिसके लिए आपको अभी से जो है क्लासेस वगैरह पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन with your institute, CMA institute, it must be completed at least 4 months prior to the commencement of the examination. ठीक है, now students are asking what is the tentative date for the declaration of CMA foundation examination. तो CMA foundation का जो आपका एग्जाम्स हुआ है, we are expecting कि उसका रिजल्ट 9th of January तक आ जाए लेटेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर शेड्यूल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हेन शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन। ट्यूशंस कब से हम लोग लेना स्टार्ट करें मैम? तो अगर मैं आपको बताऊं, ग्रुप 1 का जो क्लासेस है, वंस योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, उसके 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, इट इज गोइंग टू स्टार्ट अराउंड फरवरी। ठीक है, ये फरवरी मिड तक जो है, फरवरी मिड तक आपका ग्रुप 1 का फ्रेश फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट होगा, जहां पे बिल्कुल आपको फेस टू फेस लाइव फ्रॉम होम का एक्सेस मिलेगा। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी से ग्रुप 1 की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, तब इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, आप ग्रुप 1 का हमारा ब्लेंडेड बैच ले सकते हो। ठीक है, फॉर द पेपर्स, जिसमें आपका ऑलरेडी ग्रुप 1 का बैचेस हमारा ऑनगोइंग है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो उस इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, कुछ आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा, कुछ फ्रेश। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरा मेरे को फ्रेश फेस टू फेस और लाइव फ्रॉम होम का एक्सेस मिले, देन इन दैट केस फरवरी मिड 2025 इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ग्रुप 1 बैचेस। लेकिन अगर आपको आज से ग्रुप 1 का बैचेस स्टार्ट करना है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अवर GD PD बैचेस या ब्लेंडेड बैच। ठीक है, आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और जो भी क्वेरीज वगैरह आप रेस करोगे, विद इन 24 आवर्स सारे फैकल्टीज हमारे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करके भेजते हैं। यू कैन ऑलवेज मेल योर क्वेरी एट d2hclasses@mohitsir.com। विद इन 24 आवर्स आपका क्वेरी जो है रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी मैम फिलहाल क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर आपको लग रहा है अभी आपको लाइव बैचेस ज्वाइन करना है, तो हमारा ग्रुप 2 का जो बैचेस है, दैट इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम दिस 18th। तो आप 18 से हमारा ग्रुप 2 का बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 18 से हमारा ग्रुप 2 का जो बैचेस है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। हियर इज द डिटेल स्केड्यूल। इस तरह से हमारे ग्रुप 2 के बैचेस के प्लान बनाए गए हैं। तो अगर आपको ग्रुप 2 का बैचेस अभी स्टार्ट करना है फेस टू फेस, तो अभी आप ग्रुप 2 कर सकते हो हमारे संग। ठीक है, और फिर उसके बाद फरवरी में यू कैन स्टार्ट विद ग्रुप 1। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ग्रुप 2 तो बाद में देना दिसंबर में, तो ग्रुप 2 के लिए वापस से वंस ग्रुप 1 का बैचेस गेट्स ओवर, वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट जून 2025 में वापस से ग्रुप 2 का बैचेस स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी जून टर्म में सिंगल ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो, तो आप फरवरी वाला बैच हमारा ग्रुप 1 का ज्वाइन करो। ठीक है, और अगर आप दिसंबर में दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हो, दिसंबर 2025, देन ऑल्सो फरवरी में ग्रुप 1 करो और जून में ग्रुप 2 करो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं अभी मैं क्या करूँ, अभी से मुझे क्लासेस स्टार्ट करना है, तब आप दोनों में से एक चीज कर सकते हो, ग्रुप 1 का अभी जो है ब्लेंडेड रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, या फिर ग्रुप 2 का जो बैचेस है फ्रेश चालू हो रहा है हमारा 18 से सॉरी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर एंटायर शेड्यूल। क्लियर? देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ग्रुप 1 का बैचेस फेस टू फेस एकदम जो फ्रेश लाइव बैचेस है फरवरी मिड से स्टार्ट होगा, और टेंटेटिव पीरियड ऑफ कंप्लीशन अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स लगेगा हमें एक बैचेस को खत्म करने में। ओके, सो can you join the classes in February and take your group 1 exams in June? Yes, you can definitely do that. Okay, so जल्दी से जो है जुड़ जाइए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.meplclasses.com में विजिट करना और एनरोल करवाना है। ठीक है, और कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं 9th of January को रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा उसके बाद बैचेस करूंगा, आप आराम से करो। तभी तो हम लोगों ने ग्रुप 1 का बैचेस फरवरी से स्टार्ट करने का सोचा है। बट जो भी है जल्दी से पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि लास्ट में जितना आपको टाइम मिलेगा रिविजन के लिए, इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। सो आई थिंक राइट नाउ योर ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। कब आपको क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से ग्रुप के लिए आपको अपियर करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल्स विथ यू गाइज। ठीक है, और अगर आपको कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिंपली www.meplclasses.com को विजिट कर सकते हो। CMA इंटर आप क्लिक कर सकते हो। CMA इंटर में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देगा। ठीक है, लॉ का कॉम्बो, ऑल द 8 पेपर्स कॉम्बो, ग्रुप 1 कॉम्बो, ग्रुप 2 कॉम्बो, लॉ OMSM का कॉम्बो, इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट कट ऑफ डेट आपके इंस्टीट्यूट के संग आपका रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या है आप देख सकते हो। 31st of January if you are planning for June term examination, and 31st of July if you are planning for December term exam. So ideally if you are going to appear for both the groups, your good time is December 2025. But single group करके दे रहे हो, then June में first group and then the second group in December. ठीक है, so this is how you should plan your routine. So all the very best guys and may you come out with flying colors. जैसे रिजल्ट्स आए हमें पक्का से बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, जहाँ पे आप अपना रिजल्ट्स निकलने के बाद डिटेल्स भर के हमें बता सकते हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर अभी तक आपने CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गो एंड सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।